एक मित्र ने लिखा है, जब भी अपने जीवन और उसकी घटनाओं को देखते हैं थोड़ा ठहर के, तो जो सतह में समझ में आ रहा होता है, गहराई में उसकी और भी कई परतें होती हैं और हर बार एक नई समझ उतरती है। अगर और गहराई से देखा जाए तो उसको किसी भी शब्दों में या विचारों में समेट पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसे में उसे अपने जीवन की घटना कहने में भी संकोच होता है, क्योंकि उस एक घटना में इतने पात्र शामिल होते हैं कि उन पात्रों में हम भी बस एक पात्र ही हैं, बाकी घटना तो विराट ही होती है, ऐसा लगता है। कृपया कुछ कहें। ऐसा अनुभव घटना शुभ है। जीवन की इस विराट लीला को देखना और इस अंतर संबंधित जीवन के इस बड़े पैटर्न को, बड़ी बुनावट को देखना शुभ है। जिस किसी भी सीकर, मेडिटेटर के भीतर ये समझ उतरती है कि जीवन की कोई एक परत नहीं है, परत दर परत जीवन इस तरह से आपस में गुथा हुआ है कि हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, तो इसका सीधा सा मतलब यही, प्रैक्टिकल मतलब साधक के लिए निकलता है कि जीवन को निश्चित डेफिनेट फ्रेम्स में, ढांचों में ढाला ना जाए। यानी कि बातों के बड़े निश्चित उत्तर न दिए जाएं कि ऐसा है, ये ऐसा नहीं है। तमाम मौकों पर हम खामोश रह सकते हैं, जीवन ज़्यादा सहज हो जाएगा। और जीवन को अगर समझना है तब भी हमको यही इंसाइट लेनी पड़ेगी कि जो समझ अभी तुम्हारे पास है वो अंतिम नहीं है और आगे कोई नई परत भी खुल सकती है। इस तरह से देखें तो कितना खूबसूरत। फिर अलग अलग परत को देखते हुए लोगों की अनंत श्रृंखलाएं हैं। इतनी बात अगर किसी साधक को समझ में आ जाए तो जीवन से कितना कॉन्फ्लिक्ट निकल जाएगा, द्वंद्व निकल जाएगा, जीवन से कितनी परेशानी निकल जाएगी। जीवन की अनगिनत यानी अनंत परतें हैं और उन अलग अलग परतों को देखते हुए अनंत लोगों की अनंत श्रृंखलाएं। कौन कहाँ किस परत को देखकर एक्ट रिएक्ट कर रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है, कौन किसी और परत को देखकर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है या समझ उसके अंदर आई है, इन सबका सामंजस्य बने, इन सबकी सिंक्रोनिसिटी पैदा हो, तारतम्य हो, ये जरूरी नहीं। हाँ, एक तारतम्य है कि अगर इसको जान लिया जाए कि ऐसा होता है तो आप सहज रह सकते हैं। अन्यथा लोग बस उलझे रहते हैं कि ये बात इसको क्यों नहीं समझ में आई, या जैसे इसने देखा वैसे मैंने क्यों नहीं देखा, या मेरे विचार से ऐसा है। तो अपना विचार आरोपित करने की, सिद्ध करने की सारी कोशिश और जद्दोजहद, व्यक्ति का जीवन तो इसी में उलझ के रह जाता है। और हम अपनी ही समझ को अंतिम कहाँ कह पाते हैं। ये प्रश्न या अनुभूति जो भी है वो यही तो कह रही है कि एक परत पर देखते हैं तो कुछ और जान पड़ता है, किसी और परत पर देखें, किसी और गहराई में उतरें तो कुछ और जान पड़ता है। मायने बदलते चले जाते हैं। बचपन से लेकर उम्र के बढ़ने तक हम जो कुछ सीखते हैं, समझते हैं, अगर उसको ही देखें, हमने जो देखा था, कभी पढ़ा था, कभी सुना था, किसी भी उम्र के मुकाम पर हमने जो कुछ भी देखा या समझा था, सुना था, जैसे जैसे हमारी परिपक्वता बढ़ती है, समझ बढ़ती है, उसके मायने बदलते जाते हैं। तुम एक किताब की ही बात अगर ले लो, मान लो उसको तुमने उम्र के अलग अलग मौकों पर पढ़ा हो और अपनी परिपक्वता के अलग अलग मौकों पर पढ़ा हो, तुम्हें अलग अलग बातें समझ में आएंगी। यानी किसी बात का एकदम से निश्चयात्मक अर्थ होना, डेफिनेट मीनिंग होना संभव नहीं होता। वो सब विकासमान है, विकसित होती हुई व्यवस्था है। इसीलिए अक्सर मैं सीकर्स को सुझाव देता हूं कि जिन धर्म ग्रंथों की बात होती है, शास्त्रों की बात होती है, जिन पर लोग बड़ी अपनी श्रद्धा रखते हैं, उनको
एक खास अवस्था में ही पढ़ा जाना चाहिए जब व्यक्ति के अंदर निश्चित किस्म की परिपक्वता आ गई हो। अन्यथा अगर वो अपने कच्चे मन में उनको पढ़ेगा और सुनेगा तो उनसे कच्चे अर्थ निकालेगा, और फिर कच्चे अर्थ उसके ऊपर इस तरह से हावी होंगे कि कभी वो वास्तविक अर्थ तक जा ही नहीं पाएगा। सारे धर्मों की जो विभीषिकाएं हैं वो यही हैं कि कच्चे अर्थ वाले लोग गुरु भी बन जाते हैं, वो उसी ढंग से उनको इंटरप्रेट कर देते हैं, उसी ढंग से उनकी व्याख्या कर देते हैं, लोग उनको ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो वास्तविक अर्थ तक कभी जा नहीं पाते। अब अर्थ उसका कच्चा और पक्का कैसा है, कई बार तुमको लगे नहीं बात तो बहुत बड़ी इसमें इंटरप्रेट करी गई, तो ये कच्ची कैसे हो सकती है? जो अनुभव से ना निकले, जो तुम्हारी अपनी गहराई से ना निकले, वो कच्चा ही है, तुम्हारे लिए उसका कोई मायने नहीं है। तुमको वो कितना भी इम्पोर्टेंट जान पड़े, महान जान पड़े, लेकिन उसमें तुम कुछ नहीं कैच करते, तुम्हारे लिए उसमें कोई चीज निकलती नहीं। तो अपने जीवन को जीने की भी यही प्रक्रिया होनी चाहिए जो इस प्रश्न और अनुभूति में है कि आज जो जाना है कल उससे कुछ भिन्न भी जाना जा सकता है, और हमारी समझ कंप्लीट हो, टोटल हो, ये कोई जरूरी नहीं। कितनी आसानी है किसी से भी बात करते समय। तो मैंने तो हमेशा ये सजेस्ट किया है कि जब भी आप अपनी कोई बात किसी से कहें तो इतना जरूर ऐड कर दें कि मेरी समझ से, और एक और उसमें अगर बात ऐड कर लें अब तक की मेरी समझ से, तो और आसान हो जाएगा। अब हर बार अगर ये बोलने में असुविधाजनक लगे तो इतना अपने अंदर ही बोलें कम से कम कि अब तक की मेरी समझ से मुझे ऐसा लगता है जो मैं बात कह रहा हूं। बिल्कुल निश्चयात्मक ना कहें कि ये ऐसा है। आप कैसे कह सकते हैं? कल को बात बदलेगी, समझ बदलेगी, आपके तौर तरीके बदल जाएंगे। और फिर जो पात्रों की बात करी है वो भी रोचक बात है कि जब हम बहुत उथली परत से देखते हैं तो सब बड़ा अलग थलग जान पड़ता है। लगता है कि जैसे हम एक अलग इंडिविजुअल एंटिटी हैं, आइडेंटिटी हैं, इकाई हैं, और सब हमसे ही चल रहा है या हमारे लिए ही जैसे सब चल रहा है, सारा उलझाव सुलझाव सब हम पर ही निर्भर है। हम बहुत बेचैन होते हैं, बहुत परेशानी में पड़ते हैं। हम और गहरे उतरते हैं तो हमारे होने की एक घटना में इतनी घटनाएं शामिल होती हैं कि हम हैरान रह जाते हैं कि अगर उतनी घटनाएं, उतने पात्र शामिल हैं तो निश्चित ही मैं भी तो एक पात्र ही मात्र रह गया। इतना ज़्यादा बोझ और इतना ज़्यादा वजन अपने ऊपर डालने की ज़रूरत क्या है? जैसे सागर की सतह पर लहरें हैं तो हर लहर का अलग अलग व्यक्तित्व और स्वरूप हो सकता है। थोड़ा सा गहराई में जाएं तो सागर ही सागर है, उसी से उठी हुई अनंत अनंत लहरें हैं। सागर और लहरों की बात तो समझ में आ जाती है, लेकिन जब व्यक्तियों की बात आती है तो इसमें कई बार लोग उलझ जाते हैं। तब उनको नहीं दिखता कि हमारे पीछे भी चेतना का एक सागर है जिससे अलग अलग अभिव्यक्तियां हुई हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन हैं, और हमारे एक घटनाक्रम में इतनी घटनाएं शामिल होती हैं, इतनी प्रक्रियाएं, इतने पात्र कि हम अपने को अलग कहाँ रखें। यानी कि अगर ये न हुआ होता तो वो न हुआ होता, वो न हुआ होता तो ये न हुआ होता, तमाम चीजें। एक फूल भी खिलता है तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि वो इतना अलग खिला है कि कोई सितारा, कोई सूरज उससे कहीं दूर है। जुड़े हुए, वे एक दूसरे की गति दे रहे हैं। कुछ भी जीवन में इस अनंत श्रृंखला से अलग नहीं है। कई बार उस श्रृंखला को अगर हम हटा दें तो सब छिन्न भिन्न हो सकता है। इस पर कई ध्यान प्रयोग भी हैं, मैंने भी ध्यान प्रयोग इस पर लिया था, और बुद्धा ने इसको बहुत खूबसूरत ढंग से रखा था कि आप एक फल भी अपने हाथ में लें और खाने से पहले उस पर ध्यान करना शुरू करें। ये कैसे आपके हाथ में आया है उसके पीछे लौटना शुरू करें। जैसे जैसे आप उसके पीछे लौटेंगे आपको अनंत श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। आपको अंत में यही दिखाई देगा एक
छोटा सा साधारण सा फल भी जो आपके हाथ पर आया था, पूरा अस्तित्व ही उसमें शामिल था। तो आपके हाथ पर पूरा अस्तित्व ही रखा हुआ है। बीच की श्रृंखला में एक भी कड़ी अगर तोड़ दी जाए तो वो फल आपके हाथ में नहीं हो सकता था। अगर आप ये भी कल्पना करें कि उसको आप बाजार से खरीद कर लाए हैं, तो खरीद कर जिसने बेचा, बेचने वाले के पास जहाँ तक आया और फिर उसके पीछे, फिर और उसके पीछे, फिर जब वो पेड़ पे लगा होगा, फिर हवाओं ने, धूप ने, पानी ने उसको संभाला होगा, और तमाम जो अंतर संबंध है उसको आप देखें, एक भी कड़ी टूट जाती तो ये फल आपके हाथ पर नहीं होता। पक्षी खा गए होते उस फल को, उस फल को पक्षियों ने नहीं खाया, छोड़ दिया, तो आपके हाथ में आया। टूट गया होता, ठीक उसको वर्षा धूप नहीं मिली होती, बेचने वाला बेच रहा था, आपके पहले आकर कोई ले गया होता, तो फल आपके हाथ में आता, वो वाला नहीं आता। श्रृंखला है बड़ी अनंत, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए बड़ा मिस्टीरियस है। हमारे जिंदगी में एक इंसान का मिलना, एक घटना का हमारे जीवन में होना, इतनी बातों पर निर्भर है कि हम अवाक रह सकते। और जब अवाक हम रह जाएं तो बस इतना ही है कि अस्तित्व में लीला है, अस्तित्व में आयोजन है, इसमें उलझना क्या। ठीक है, आपने थोड़े ही किसी से मिलने की कोशिश करी है या आपने किसी को नहीं बुलाया है, ये तो इतने इतने आयोजन थे कि ये हुआ, नहीं होता तो ना होता, हुआ आपके सामने तो आप उसको एंजॉय करिए, अनुग्रहित रहिए, या जो भी उस पल में घटता हो उसको घटने दें। ये समझ जीवन को कितना मुक्ति देती, कितना सुकून देती। यानी कि परत दर परत गहराई में उतर जाना, ये एक सीकर की यात्रा है। और तब अपने जीवन में सभी कुछ को वो एक अनुग्रह से, एक ग्रेटिट्यूड से, विस्मय से, एक वंडरमेंट से देखता है और लेता है। जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हों, उनसे वो विचलित नहीं होता। विचलित अभी इसलिए होता है क्योंकि हर परिस्थिति को बड़ा व्यक्तिगत बना देता है। एक बार अगर उस वो परिस्थिति को देखे कि व्यक्तिगत ना होकर वो कितनी समष्टिगत है, इंडिविजुअल ना होकर कितनी कॉस्मिक है, तो यकीन मानिए एकदम से कुछ बदलाव घटेगा। वो बदलाव कैसा भी हो सकता है, उसके बारे में निश्चयात्मक रूप से कुछ कहा जा सकना संभव नहीं कि क्या बदलाव होगा, लेकिन बदलाव निश्चित होगा। पीड़ा और छटपटाहट किसी भी लहर की और इंडिविजुअल की उतनी ही देर तक है जितनी देर तक वो कन्फाइनमेंट में है। और कन्फाइनमेंट क्या है? कन्फाइनमेंट केवल हमारी धारणाओं का है, हमारे कॉन्सेप्ट्स का है, हमारी मान्यताओं का है। वो सब हटते हैं तो कोई कन्फाइनमेंट यानी कोई भी बंधन, कोई भी बांधने वाली चीज नहीं रह जाती। और हम इस अंतर संबंधित जीवन के रहस्य में स्वयं को भी एक पात्र की तरह देखते हुए जीते हैं। वही सहज जीवन होता है और उसमें फिर वो परिवर्तन और रूपांतरण भी पूरा अस्तित्व लेकर आता है। बहुत ही खूबसूरत अनुभव और बहुत ही खूबसूरत यात्रा है, ऐसा ही है।